दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम 40 साल के मिथिलेश मुर्दाबाद को देखते हैं, जो कि एक सिंगल लौंडा होता है और अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है। मिथिलेश को एक्शन फिगर्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है और अपने इसी शौक के चलते मिथिलेश ने अपने पूरे घर को एक्शन फिगर से भरा हुआ है। इसके अलावा मिथिलेश स्मार्ट टेक नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी काम करता था। एक दिन मिथिलेश के साथ काम करने वाले 3 हरामी उसे अपने साथ पोकर गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं। अब मिथिलेश का भी आज तक कोई दोस्त नहीं बना था, इसलिए उसे इस बात की खुशी होती है कि कोई तो उसे इनवाइट कर रहा है, इसलिए वो उन्हें आज रात को मिलने के लिए हाँ बोल देता है। फिर रात को मिथिलेश पोकर गेम खेलने के लिए क्लब में जाता है, लेकिन फिर गेम खेलते वक्त वहां पर बैठे चारों एक दूसरे को अपनी मजदूरी करने की कहानियां बताने लगते हैं। लास्ट में मिथिलेश की बारी आती है, लेकिन उसने आज तक कभी किसी के साथ गचागच नहीं किया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मिथिलेश अपने मन से ही एक झूठी कहानी बनाकर सुनाने लगता है। लेकिन बाकी के तीनों मजदूरी करने में एक्सपीरियंस थे, इसलिए वो मिथिलेश का झूठ पकड़ लेते हैं। फिर मिथिलेश सबको बता देता है कि वो एक वर्जिन है, तो ये सुनकर बाकी के तीनों उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर मिथिलेश वहां से भागता हुआ अपने घर आ जाता है और सोचता है कि कल तो ये सभी लोग इस बारे में भूल जाएंगे। फिर अगले दिन जब मिथिलेश स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि उसकी वर्जिन होने वाली बात जंगल में लगी आग की तरह पूरे स्टोर में फैल चुकी है। यहाँ तक कि उसकी बॉस पावला को भी इस बारे में पता चल चुका था। इसके बाद एक बुढ़ा अंकल मिथिलेश के पास आता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है कि इस उम्र में वर्जिन होना कोई बड़ी बात नहीं, बेटा तुम्हारी उम्र है ही कितनी, 25 साल। तभी मिथिलेश बोलता है कि अंकल मैं 40 साल का हूँ। ये सुनकर उस बुढ़े की भी सटक जाती है और वो उसे कहता है कि भोसड़ी के तुझ पर धिक्कार है, मैं सुबह ही 10 लड़कियों को रगड़ कर आया हूँ और तूने आज तक एक लड़की को भी नहीं रगड़ा। अब ये सुनकर मिथिलेश निराश हो जाता है और भागते हुए शॉप से बाहर निकल जाता है। फिर मिथिलेश शर्म के मारे अपनी जॉब क्विट करने ही वाला होता है, पर तभी वहां पर एंटमैन आ जाता है और उसे कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें एक बार तो मजदूरी करने का ट्राई करना चाहिए। अब मिथिलेश को भी उसकी ये बात अच्छी लगती है और वो एंटमैन की बात मान जाता है। फिर रात को सोते वक्त मिथिलेश को याद आता है कि उसने पहले भी कई बार लड़कियों के साथ मजदूरी करने का ट्राई किया है, पर कभी भी वो अपने इस महान काम को पूरा कर ही नहीं पाया। अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों हरामी अब मिथिलेश के दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों कसम खाते हैं कि मिथिलेश का किसी लड़की के साथ तो खाता खुलवा कर ही रहेंगे। इसके लिए वो चारों रात को क्लब जाते हैं और वहां पर सबसे पहले कालिया मिथिलेश को लड़की पटाने की टेक्निक सिखाता है। कालिया कहता है कि क्लब में जो भी लड़की सबसे ज्यादा नशे में है उससे जाकर बात करो, फिर उसे पटा लो, फिर पूरी रात उसके साथ पलंग तोड़ मजदूरी करो। फिर मिथिलेश भी उसकी बात मानकर एक लड़की के पास जाता है और उसे मजदूरी करने के लिए पटा लेता है, लेकिन वो लड़की क्लब से निकलने से पहले बहुत सारी ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद कार में मजदूरी करते वक्त वो मिथिलेश के ऊपर ही उल्टी कर देती है, जिससे मिथिलेश का ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अगले दिन मिथिलेश के दोस्त मिथिलेश को लेकर काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कल रात को तो मिथिलेश ने अपना खाता खोल ही दिया होगा। लेकिन जब मिथिलेश उनको अपनी कल रात की दुख भरी दास्तां बताता है तो ये सुनकर उसके दोस्त सोचते हैं कि इस चूतिए का कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो तीनों फिर से मिथिलेश की मदद करने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि स्टोर में एक लड़की आई है, तो वो उस लड़की को अटेंड करने के लिए मिथिलेश को बोलते हैं। उस लड़की का नाम चंपा चमेली होता है और जब मिथिलेश उससे बात करने लगता है तो चंपा चमेली को वो काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो जाने से पहले मिथिलेश को अपना नंबर देकर जाती है। अब मिथिलेश ये देखकर बहुत खुश था कि पहली बार किसी लड़की ने उसे अपना नंबर दिया था। इसके बाद कालिया मिथिलेश के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हें अपने लुक्स और पर्सनैलिटी पर भी काम करना चाहिए। इसके लिए कालिया मिथिलेश को एक ब्यूटी पार्लर लेकर जाता है, जहां उसकी वैक्सिंग होती है। फिर मिथिलेश अपनी शर्ट उतारता है तो उसके चेस्ट पर बहुत सारे बाल होते हैं। मिथिलेश के बालों को देखकर आंटी भी चौंक जाती है और अपने स्टाफ को कहती है कि आज मेरी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, क्योंकि मेरा आज पूरा दिन तो इस भालू को इंसान बनाने में ही चला जाएगा। इसके बाद मिथिलेश की वैक्सिंग शुरू होती है और वैक्सिंग करवाते वक्त मिथिलेश को इतना ज्यादा दर्द होता है कि उसकी आत्मा उसकी चूचियों से बाहर निकल जाती है। अब मिथिलेश इस दर्द को झेल नहीं पाता और वैक्सिंग से बीच में ही उठकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मिथिलेश बबलू बेगुनियाद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा चोमू था जो मैंने कालिये की बात मानी। इस पर बबलू बेगुनियाद उसे कहता है कि तू चोमू तो अभी भी है, पर हमेशा हैंडसम दिखना ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। फिर मिथिलेश उसे चंपा चमेली के बारे में बताता है, पर बबलू बेगुनियाद उसे कहता है कि चंपा चमेली को सेट करने से पहले तुम किसी दूसरी लड़की के साथ पहले प्रैक्टिस कर लो। जिसके बाद वो उसे एक बुक स्टोर में ले जाता है। फिर वो वहां पर बेथ नाम की एक लड़की से मिलता है जो उसी स्टोर में काम करती थी। मिथिलेश बेथ से काफी देर तक बातें करता है और उसे अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। फिर रात को कालिया मिथिलेश की प्रैक्टिस के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को बुक कर देता है, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट एक ट्रांसजेंडर था, जिसको देखते ही मिथिलेश वहां से भाग जाता है।
फिर रात को एंटमैन मिथिलेश के घर पर आता है और वो उसे अपनी मियां खलीफा की रोमांचक कहानियों का पूरा कलेक्शन देते हुए कहता है कि आज रात को इन्हें देखते हुए अपनी हाथ गाड़ी जरूर चलाना। अब पहले तो मिथिलेश एंटमैन को मना कर देता है और कहता है कि मुझे ये सब नहीं देखना, लेकिन फिर एंटमैन के जाते ही मिथिलेश उन्हें चलाकर देखने लगता है। फिर कुछ देर तक देखने के बाद मिथिलेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसे चेंज कर देता है और भाईजान की ट्यूबलाइट फिल्म लगा लेता है। अगले दिन मिथिलेश चंपा चमेली को डेट पर ले जाने के लिए कॉल करता है, लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो उससे बात कर पाए, इसलिए वो फोन काट देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली मिथिलेश भी चंपा चमेली को डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है। फिर रात को दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और डिनर के बाद चंपा चमेली मिथिलेश को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर मजदूरी करने का प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं। अब मिथिलेश को तो मजदूरी करना आता नहीं था, इसलिए जब चंपा चमेली मिथिलेश को उसके छोटे पप्पू पर प्रोटेक्शन लगाने के लिए कहती है तो मिथिलेश इस काम को भी अच्छे से नहीं कर पाता और 10-15 प्रोटेक्शन ऐसे ही खराब कर देता है। इसके बाद वो दोनों वापस मजदूरी करने का प्रोसेस स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर चंपा चमेली की बेटी रोजमेरी मार्लो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। वो बिस्तर पर पड़े हुए प्रोटेक्शंस को देखकर सोचने लगती है कि उसकी माँ ने मिथिलेश के साथ मजदूरी के 10-15 राउंड तो पहले ही खेल लिए और अभी वो और खेलना चाहती है, लेकिन इस पर चंपा चमेली उसे समझाती है कि उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो उनके सामने बहुत एम्बेरस फील करती है। तभी वहां पर मिथिलेश भी चुपचाप बिस्तर से खड़ा होता है और अपने कपड़े लेकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन जब कालिया और बबलू बेगुनियाद मिथिलेश से उसकी डेट के बारे में पूछते हैं तो मिथिलेश उन्हें बताता है कि चंपा चमेली के 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे की शादी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है। अब ये बात सुनकर वो दोनों मिथिलेश का बहुत मजाक उड़ाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम तो एक दादी अम्मा को डेट कर रहे हो। फिर कालिया मिथिलेश को ऐसी फैमिली वाली औरतों से दूर रहने को कहता है, लेकिन मिथिलेश उसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर रात को चंपा चमेली और मिथिलेश फिर से डेट पर मिलते हैं और फिर वहां पर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब वो अपनी 20वीं डेट पर ही मजदूरी करेंगे और तब तक वो मजदूरी से दूर रहेंगे। फिर चंपा चमेली मिथिलेश से उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में पूछती है, जिस पर मिथिलेश बोलता है कि वो अपनी एक शॉप खोलना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है। इस पर चंपा चमेली उसे बताती है कि तुम्हारे पास जो एक्शन फिगर्स के कलेक्शन है तुम उन्हें ऑनलाइन बेच क्यों नहीं देते, क्योंकि उसके बदले में तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब ये बात मिथिलेश को भी बहुत अच्छी लगती है और वो इसके लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन जब मिथिलेश स्टोर पर काम कर रहा होता है तभी उसके पास चंपा चमेली का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से अपने घर पर आने के लिए बोलती है। फिर मिथिलेश भागता हुआ चंपा चमेली के घर पहुंचता है और वहां वो देखता है कि वहां पर रोजमेरी मार्लो चंपा चमेली के साथ बहस कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजदूरी करनी है क्योंकि मेरे कॉलेज की सभी लड़कियां ये कर चुकी हैं, इसलिए मुझे भी करना है। तभी इस पर चंपा चमेली उसे अपने कॉलेज लाइफ का एग्जाम्पल देते हुए बताती है कि मैं भी कॉलेज टाइम में अपनी जादुई गुफा में किसी भी अलादीन को घुसा लेती थी, जिस वजह से मुझे बाद में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन रोजमेरी मार्लो चंपा चमेली की कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो मजदूरी करनी ही है। फिर मिथिलेश चंपा चमेली से कहता है कि मैं इससे बात करता हूँ, जिसके बाद वो उसे एक थेरेपिस्ट के पास ले जाता है। फिर वहां पर जब रोजमेरी मार्लो बताती है कि वो एक वर्जिन है तो ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन तभी मिथिलेश भी कहता है कि मैं भी एक वर्जिन हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। फिर घर आते हुए मिथिलेश रोजमेरी मार्लो को कहता है कि वो उसकी ये वर्जिन वाली बात उसकी मॉम को ना बताए। फिर रोजमेरी मार्लो उससे पूछती है कि तुम ये बात मॉम को कब बताओगे, तो इस पर मिथिलेश कहता है कि मैं जल्दी ही उसको सब कुछ बता दूंगा। फिर रात को चंपा चमेली और मिथिलेश चंपा चमेली के कहने पर उसके सारे एक्शन फिगर्स को बेचने के लिए पैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी चंपा चमेली के अंदर ठरक जागने लगती है और वो मिथिलेश से कहती है कि आज तो तुम्हें इस तड़पती मछली की प्यास बुझानी ही होगी, और ये बोलकर वो उसके साथ मजदूरी करना शुरू कर देती है। लेकिन मिथिलेश अभी ये सब करने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए वो चंपा चमेली से कहता है कि पहले हमें इन सभी टॉयज को पैक कर लेना चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अभी सुनकर चंपा चमेली को गुस्सा आ जाता है और वो मिथिलेश को कहती है कि भूखड़ी के मैं तेरे साथ मजदूरी करने के लिए तड़पी जा रही हूँ और तुझे अपनी इन टॉयज की पड़ी है, जा इन टॉयज को अपनी गांड में डाल ले। और ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद कालिया अपनी वाइफ के प्रेग्नेंट होने की खुशी में एक क्लब में पार्टी रखता है, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करता है। वहां पर मिथिलेश की मुलाकात एक बार फिर से वो बुक स्टोर वाली लड़की बेथ से होती है। बेथ कुछ देर तक तो मिथिलेश से बातें करती है और फिर वो उसे मजदूरी करने के लिए अपने घर पर ले जाती है। मजदूरी करने से पहले बेथ उसे अपनी कुछ फैंटेसीज के बारे में बताती है, जिसको सुनकर मिथिलेश बहुत घबरा जाता है। फिर बेथ नहाने के लिए बाथटब में जाती है और फिर वहां रखे शावर के हैंडल को अपने मौत के कुएं में डालकर खुद को मजे देने लगती है। अब ये सब देखकर मिथिलेश को बहुत अजीब लगता है और वो बाथरूम से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर उसके तीनों दोस्त भी आ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि चंपा चमेली एक बहुत अच्छी लड़की है और तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए। अब ये सुनकर मिथिलेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वहां से अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी मार्लो भी अपनी माँ को समझा रही होती है
कि सिर्फ मजदूरी ना करने की वजह से आप मिथिलेश को छोड़ नहीं सकती। मिथिलेश अजीब जरूर है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा इंसान है। फिर चंपा चमेली भी मिथिलेश से माफी मांगने के लिए उसके घर पर जाती है। वहीं मिथिलेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर चंपा चमेली एंटमैन की दी हुई डीवीडीज को देख रही होती है। वो सोचती है कि मिथिलेश तो एक बहुत बड़ा ठरकी है और ऐसे ठरकी इंसान के साथ में नहीं रह सकती। उधर मिथिलेश उसको समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन चंपा चमेली वहां से भागकर बाहर आ जाती है और अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर मिथिलेश भी साइकिल उठाता है और चंपा चमेली के कार के पीछे जाने लगता है। मिथिलेश चंपा चमेली के पास जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेता है, लेकिन तभी रास्ते में खड़ी हुई कार से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जोर से नीचे गिरता है। ये देखकर चंपा चमेली भागते हुए उसके पास आती है और फिर फाइनली मिथिलेश चंपा चमेली को बता देता है कि वो एक वर्जिन है और इसी वजह से वो अभी तक उसके साथ मजदूरी करने से भाग रहा था। वहीं चंपा चमेली भी उससे माफी मांगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं जहाँ पर चंपा चमेली और मिथिलेश की शादी हो रही होती है। फिर शादी के बाद सुहागरात मनाने के लिए जब वो अपने होटल के कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर ठोकुमल नाम का एक आदमी उनके कमरे की सफाई कर रहा होता है। वो उनको कहता है कि अभी 1 घंटा और लगेगा, जिस पर मिथिलेश उसे कहता है चल ठीक है। फिर उसके जाते ही वो दोनों वहां पर धुआंधार मजदूरी करते हैं। अब 40 साल बाद फाइनली मिथिलेश ने एक लड़की के साथ मजदूरी कर ही ली थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।